लिवरपूल गोल किक से शॉर्ट पास से स्टार्ट कर रही थी। लिवरपूल के दोनों सेंटर बैक्स विर्जिल वैन डाइक और कोनाटे स्प्लिट हो गए थे और दोनों फुलबैक हाई और वाइड रहकर विड प्रोवाइड कर रहे थे। इंटर फ्रंट टू के साथ प्रेस कर रही थी। इंटर के फ्रंट टू डेडिकेटली प्रेस कर रहे थे लिवरपूल के सेंटर बैक्स को, बट एलिसन बेकर दोनों सेंटर बैक्स के बीच में खेल रहा था और इंटर की जो फ्रंट टू थे उसके सामने लिवरपूल बैक थ्री थी और उसकी वजह से लिवरपूल फर्स्ट पेज में इंटर को डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि जो इंटर की फर्स्ट लाइन थी उसके सामने लिवरपूल बैक थ्री थी और फुल बैक्स आउटलेट ऑप्शन थे सेंटर बैक्स के लिए। जब डीप वाइड जोन में फुलबैक के पास बॉल होती थी तब इंटर का विंग बैक पेरिसिच रेडी था ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को प्रेस करने के लिए और फैबिनियो और थियागो अल्कांतरा को इंटर मैन टू मैन प्रेस कर रही थी। मिडफील्ड में हार्वी एलियट और डिएगो जोता बिटवीन द लाइन ड्रॉप इन कर रहे थे और ब्रोजोविच, डिएगो जोता और हार्वी एलियट के सामने 2 वर्सेस 1 था, बट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के पास पासिंग लेन ना होने की वजह से डिएगो जोता और हार्वी एलियट बिटवीन द लाइन बॉल रिसीव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंटर मैन टू मैन हाई प्रेस कर रही थी ओपन प्ले में। डिएगो जोता और हार्वी एलियट के बिटवीन द लाइन और हाफ स्पेस जोन में खेलने की वजह से ब्रोजोविच के सामने 2 वर्सेस 1 सिचुएशन हो रही थी और वो डिएगो जोता और हार्वी एलियट को इजीली ट्रैक बैक नहीं कर सकता था। लिवरपूल इंटर को मिडफील्ड में आउट नंबर कर रही थी। लिवरपूल इंटर के सामने 4 वर्सेस 3 थी मिडफील्ड में, सो लिवरपूल इजीली डोमिनेट कर सकती थी मिडफील्ड में इंटर को। वाइड जोन में बॉल एक्टिव होने के बाद इंटर लेटरल प्रेस कर रही थी। थियागो अल्कांतरा और फैबिनो कवर हो चुके थे और जो इंटर का विंग बैक था पेरिसिच वो फुल बैक के सामने कंटिन्यूसली प्रेशर कर रहा था और तब जो लिवरपूल का विंगर थे साला वो ड्रॉप इन करके बॉल रिसीव करने की कोशिश कर रहा था, बट इंटर कंटिन्यूसली हाई प्रेस कर रही थी लिवरपूल को डीप वाइड जोन में, सो लिवरपूल को दिक्कत हो रही थी पीछे से गेम बिल्ड करने में। लिवरपूल लेटर इन द गेम बैक थ्री में गेम बिल्ड कर रही थी। जॉर्डन हेंडरसन दोनों सेंटर बैक के बीच में स्लॉट इन होकर एज अ थर्ड सेंटर बैक के रोल में खेल रहा था और फुल बैक हाई पुश कर रहे थे। जब फुल बैक के पास बॉल होती थी तब अर्टुरो विडाल रेडी था उसको क्लोज डाउन करने के लिए। तब इंटर मिलान मिडफील्ड में आउट नंबर हो रही थी, क्योंकि बॉबी फिर्मिनो मिडफील्ड में ड्रॉप इन करके बिटवीन द लाइन खेल रहा था और जो नेबी के था और थियागो अल्कांतरा के साथ मिडफील्ड में ट्रायंगल बना रहा था। तब जो इंटर के जो 2 मिडफील्डर थे उनके सामने मिलान के लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती थी जब मोहम्मद साला और बॉबी फिर्मिनो बिटवीन द लाइन आके बॉल रिसीव कर रहे थे और लिवरपूल को मिडफील्ड में आउट नंबर कर रहे थे और लिवरपूल आउट नंबर होने की वजह से मिडफील्ड में लिवरपूल इजीली डोमिनेट कर सकती थी इंटर को। जब लेफ्ट बैक एंडी रॉबर्टसन की पोजीशनिंग हाई होती थी तब थियागो अल्कांतरा लेफ्ट बैक की पोजीशन में स्लॉट इन हो रहा था और उसके पास पॉसिबली 2 या 3 पासिंग ऑप्शन थे, क्योंकि लिवरपूल बिटवीन द लाइन और हाई ऑन द पिच काफ़ी प्लेयर कमिट कर रही थी। लिवरपूल ओपन प्ले में ट्रेडिशनली बैक फोर में खेल रही थी और डबल पेस यूज़ कर रही थी। थियागो अल्कांतरा और फैबिनो के ऊपर इंटर के 2 मिडफील्डर का कंटिन्यूसली प्रेशर रहता था और जब लिवरपूल के फुल बैक एंडी रॉबर्टसन और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड बॉल रिसीव कर रहे थे तब इंटर के विंग बैक्स डम्फ्रीज और पेरिसिच रेडी थे फुल बैक को क्लोज डाउन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डम्फ्रीज को एंडी रॉबर्टसन को क्लोज डाउन करते हुए। इंटर ऑन दी पेपर 3-5-2 फॉर्मेशन में थी। इंटर का वाइड बैक मिलन स्क्रीनियर टेम्पररी राइट बैक की पोजीशन पर आकर आउटलेट ऑप्शन बन रहा था। एक बार बॉल एक्टिव हो जाने के बाद माने और डिएगो जोता रेडी थे सेंटर बैक को प्रेस करने के लिए। मोहम्मद साला और थियागो अल्कांतरा जो इंटर के होल्डिंग मिडफील्डर थे अर्टुरो विडाल और ब्रोजोविच उनको मैन टू मैन प्रेस कर रहे थे, बट इंटर फर्स्ट फेज में इजीली गेम बिल्ड कर रही थी, क्योंकि राइट बैक की पोजीशन पर मिलन स्क्रीनियर और जो विंग बैक था लेफ्ट विंग बैक वो इजीली बॉल रिसीव कर पा रहे थे जब गोलकीपर लॉन्ग बॉल अटेम्प्ट कर रहा था राइट बैक को।